इवेंट के बारे में लिखवा रहे थे, एग्जॉस्टिव इवेंट लिखवा दिया था क्या? इक्वली लाइकली इवेंट, बस दो और है। हाँ, इक्वली लाइकली इवेंट वो होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी बराबर हो, पी ए इक्वल टू पी बी। अगर 3 इवेंट है तो पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। जैसे डाइस इज रोल्ड वंस और हमने बोला इवन नंबर, इवन नंबर में आएगा 2 4 6, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। ऑड नंबर 1 3 5, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। तो पी ए इक्वल टू क्या है? पी बी। तो ए एंड बी आर इक्वली लाइकली। छह नंबर अप्रोक्स रहता है, कभी 6 कभी 8 कभी 4, तो 6 नंबर हो गया। कल है, हाँ है ना। सीधा बैठ। इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे अपन बोलते हैं ना, दोनों जिए दोनों मरे, तो ए और बी के बीच में किसका साइन है? इंटरसेक्शन। किसका साइन है? तो अपन ए को बी से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? मतलब ये इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जीना और मरना, इसके जीने की प्रोबेबिलिटी इसके मरने पे डिपेंड नहीं करती, नहीं करती ना, तो हम आपस में इनटू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो जब भी ए और बी आर इंडिपेंडेंट, ए और बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ए और बी आर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। बोलो पी ए इंटू। इंटरसेक्शन को दो टुकड़ों में बांट देना है। अगर 3 इवेंट है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो किसके बराबर होगा? पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी के बराबर होगा। मुझे ये बताओ, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता था? माइनस पी। और ए और बी कैसे हैं? तो इंटरसेक्शन को दो टुकड़े करके लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस पी ए इंटू पी बी। कब करोगे? जब इंडिपेंडेंट बोले। अगर इंडिपेंडेंट नहीं बोलता है तो ये फॉर्मूला रहेगा, अगर इंडिपेंडेंट बोल दिया तो ये फॉर्मूला रहेगा। समझ गए क्या? एग्जाम्पल दे देता हूं। डाइस इज रोल्ड वंस, डाइस इज रोल्ड, मैंने यहां पे बोला इवन नंबर। क्या बोला? कौन कौन आएगा? प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? नंबर मोर देन 4।
नंबर मोर देन 4, 5, 6, प्रोबेबिलिटी क्या हुई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन कौन है? 2, 4, 6 और 5, 6 में प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? तो ये चेक करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर है या नहीं है। चेक करते हैं। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पी ए कितना था और पी बी कितना था? 6/36। क्या 1/6 के बराबर होता है क्या? तो ए और बी को क्या बोलना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट। ए एंड बी आर नोट डाउन। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए में और बी में कॉमन कौन है? कॉमन कौन है? तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए? फेवरेबल आउटकम 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/6। इवेंट। ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बोलो ए बी आर।
तो बताओ पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ऑप्शन ए पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ऑप्शन सी पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ऑप्शन डी पी ए माइनस बी इक्वल टू पी ए एंड डी बोथ। ये मैंने अपनी मर्जी से बना दिया। बोलो एक मिनट। ए बी आर, तो जो भी इंटरसेक्शन होता है वो क्या बन जाता है? जीरो। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। पी ए यूनियन बी किसके बराबर है? इंटरसेक्शन क्या हो गया? तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही। अब मुझे बताओ जो पी ए माइनस बी होता है वो किसके बराबर होता है? पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इवेंट कैसे हैं? तो ये क्या बन जाएगा? जीरो। तो पी ए माइनस बी किसके बराबर होगा? तो ये भी सही है। ये वाला कब होता है? जब इंडिपेंडेंट हो। कैसा हो? क्या क्वेश्चन ने इंडिपेंडेंट बोला है क्या? तो आंसर क्या हो गया इसका? ए एंड डी बोथ। ए एंड बी एंड डी, बी एंड डी बोथ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो इंटरसेक्शन को जीरो कर दिया। इंटरसेक्शन को, तो पी ए यूनियन बी किसके बराबर हुआ? पी ए प्लस पी बी। पी ए माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसको जीरो कर दिया तो पी ए माइनस बी किसके बराबर हुआ? तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही और ये वाला स्टेटमेंट भी सही। ए बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। पी ए इक्वल टू 1/2, पी बी इक्वल टू 1/3। फाइंड पी ए यूनियन बी। बताओ ये ए और बी को कैसा बोला हुआ है और पूछा क्या है? तो यूनियन का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू, तो बस पी ए और पी बी दे रखा है तो 1/2 प्लस माइनस 1/2 इंटू, तो 1/2 प्लस 1/3 माइनस 6 LCM 3 प्लस 2 माइनस 1 4/2/3। नोट डाउन।
मेरी क्लास, फिर वो शेड्यूल नहीं आया ना इनके पास, ऑनलाइन कैसे होगी? अगर इवेंट 3 है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये जो यूनियन होता है ये और वर्ड के लिए होता है, किसके लिए? ए और बी और सी, ए और ये जो ए एंड बी होता है, ए उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? और वर्ड किसके लिए होता है? एंड वर्ड किसके लिए होता है? अगर तीनों का यूनियन चाहिए तो फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तीनों के लिए फॉर्मूला होता है जब 3 इवेंट हो। कितने इवेंट हो? अगर मान लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है, क्या बोला है? तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो किसके बराबर होगा फिर? पीसी, पी ए प्लस पी बी प्लस। अगर एग्जॉस्टिव है, क्या एग्जॉस्टिव में यूनियन कितना होता है? 1, तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? अच्छा, ये क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं ऐसा वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.30, कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ए 0.25, प्रोबेबिलिटी जो अकाउंट्स में वर्क करे अकाउंटेंट 0.20, प्रोबेबिलिटी जो बी कॉम एंड सी ए, बोलो बी कॉम, वो था 0.18, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ए एंड अकाउंटेंट, सी ए एंड ये था 0.15, कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम एंड अकाउंटेंट, बी कॉम एंड वो था 0.10, कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ वो था 0.08, बोलो 0. अब हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1, बोलो क्या बोला? एटलीस्ट 1 को ही बोलते हैं बी कॉम और सी ए और अकाउंटेंट। बीच में कौन सा वर्ड है? और। क्या निकालते हैं? ए यूनियन बी यूनियन सी। हमारे पास सारा डेटा दे रखा है, फॉर्मूला अवेलेबल है, तो इनको ऐड करते जाओ। 0.30 प्लस 0.25 0.20 माइनस 0.18 माइनस 0.15 माइनस 0.10 प्लस 0.08। कैलकुलेटर उठाओ। जब सारा डेटा दे रखा हो तो ऐसे निकालते 0. ये आंसर आ गया। क्या वर्ड है ये? एटलीस्ट 1 किसको बोलते हैं? ए यूनियन बी यूनियन सी को। नोट डाउन।
कब है टेस्ट? तीन दिन बाद हो जाएगा, 4 दिन उसके बाद हो। गैप आएगा क्या? आज मत लेना क्लास। अरे अगर गैप आएगा तो फिर नहीं है, ठीक है ना? ऑनलाइन वाले ओके, ऑनलाइन वाले ठीक है, सबको सुनाई दे गया? क्लास नहीं है आज। ABCR, अब ये मैं नहीं करा रहा, देखे कौन करके देखता है इसको। ABCR म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ABCR म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इक्वली लाइकली। तो तीनों इवेंट के बारे में तीनों वर्ड लिख दिए। ये जब वर्ड लिखे हुए आते हैं तो फॉर्मूले पे फर्क पड़ता है। मैंने कहा ABCR म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इक्वली लाइकली बोल दिया। अब इसके बाद में बोला फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अभी तुम्हें पता नहीं चलेगा इसलिए मैं बता देता हूं। P A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला, 3 का क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि 3 इवेंट है, क्योंकि फॉर्मूला बोलो।
बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, बाकी सारे उसका कारण बताओ। म्यूचुअली, ये क्या वर्ड है? एग्जॉस्टिव में यूनियन कितना होता है? 1 इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ये कौन सा वर्ड है? तो तीनों क्या होते हैं? बराबर। तो 1 इक्वल टू पी ए प्लस पी ए प्लस पी ए। पी सी को पी ए लिख दिया ना, इक्वली लाइकली। पी ए कितनी बार हो गया? 1 इक्वल टू 3 पी ए। पी ए का वैल्यू, पर हमें क्या पूछा है? कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं डैश। क्या बोलते हैं? अगर पी ए 1/3 है तो डैश कितना होगा? 2/3 आंसर। क्यों एपीजीपी हो गया? पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, एपीजीपी हो गया ना। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट रिलेशन फंक्शन, बस। वो तो नॉन मैथ्स वाले करते नहीं है। दस दिन में। हार्ड है। 3 नंबर। एक सेकंड वेट करना। नहीं नहीं, अच्छा देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन लीप ईयर? मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, 53 पूछेगा हमेशा। क्या पूछेगा? 53। 54 नहीं पूछता, 52 नहीं पूछता, 53 पूछेगा। संडे पूछे, मंडे पूछे, ट्यूसडे पूछे, कुछ भी पूछे, 2/7। क्या आंसर? 2/7। अगर नॉन लीप ईयर है तो 1/7, नॉन लीप ईयर है तो 1/7, और लीप ईयर है तो 2/7।
उसका रीजन भी बता देता हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन अ लीप ईयर? मुझे एक बात बताओ, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 366। कितने होते हैं? एक वीक कितने दिन का होता है? 7। तो 7 7 7 7 करेंगे तो 52 वीक्स हो जाएंगे। 50 इंटू 7 करते हैं तो 364 हो जाता है। 364। मुझे बताओ इसमें 7 दिनों का एक वीक है, तो 52 इंटू 7 किया तो मंडे कितनी बार आया? 52 बार। 52 वीक्स है ये, तो मंडे कितनी बार आया? संडे, ट्यूसडे, सब 52 बार आए सब। पर आपको क्या चाहिए? अच्छा मुझे बताओ दिन कितने हुए? ये होने कितने चाहिए? कितने दिन एक्स्ट्रा है? अगर मान लो ये वाला सैटरडे पे क्लोज हुआ, कब क्लोज हुआ? जब सैटरडे था तब 364वां दिन कंप्लीट हो गया, तो आगे वाला दिन क्या होगा? संडे, मंडे, संडे। अगर वो संडे पे क्लोज हुआ, आगे बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आउटकम कितने हुए? आपको क्या पूछा है? संडे। संडे यहां पर भी आ रहा है और संडे यहां पर भी आ रहा है, ये रहा ना संडे और संडे। हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम? कितने में से? तो लीप ईयर में आंसर क्या लगाओगे? और अगर ये होता नॉन लीप ईयर, बोलो। नॉन लीप ईयर में 53 मंडे और 53 ट्यूसडे और 53 वेडनेसडे। नॉन लीप ईयर में किसमें? 53 मंडे का क्या होगा? और वर्ड के लिए प्लस। 53 ट्यूसडे का क्या होगा? और वर्ड के लिए प्लस। 53 वेडनेसडे के लिए टोटल कितना आ जाएगा? नोट डाउन। अरे किसी ने माइक ऑन कर रखा है तो ऑफ कर लो। चैप्टर तो फिनिश हो गया, पर एक क्वेश्चन करा देता हूं, देखना। यहां पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स। क्या लिखा हुआ है? 20 40 60। 20 40। यहां पे लिखा हुआ है एरर आने की प्रोबेबिलिटी 0.3 0.5 0.4। बोलो 0.3 0.5 0.3 0.25 0.20। ठीक है। अब हमें बोला है एक्सपेक्टेड वैल्यू। बोलो क्या बोला है? पर वो बोला है करेक्ट स्टेटमेंट होने का। क्या होने का? मुझे बताओ ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? पर एक्सपेक्टेड वैल्यू किसका पूछा है? तो करेक्ट की प्रोबेबिलिटी आएगी 0.3 की कितनी होगी? ये कितना? और ये
तो इसमें एक x होगा और एक y क्यूब p होगा ना, x होगा और एक स्टेटमेंट कौन बन जाएगा, x 20 40 60, ये लगाओगे ये वाली 0.7 0.75 0.80, आपस में क्या करो 20 इंटू 0.7 बोलो 14 30 जोड़ लो, ये आपका आंसर आ गया, नोट डाउन। Six coins are tossed. Find probability. कितने कॉइन उछाल दिए, फाइंड प्रोबेबिलिटी हेड एंड टेल ऑल्टरनेट, हेड एंड टेल। सर 6 कॉइन तो बहुत ज्यादा हो गए, हम कैसे बनाएंगे आउटकम्स, पर ये क्वेश्चन फिक्स है, ये ऐसे ही आएगा, तो इसमें ज्यादा फेवरेबल आउटकम बनेंगे नहीं। मुझे बताओ कितने कॉइन है, तो 2 की पावर 6 कितना होता है, तो 64 टोटल आउटकम्स है। क्या हम 64 आउटकम बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, पर क्वेश्चन ने क्या बोला है, हेड एंड टेल। तो बेटा ऑल्टरनेट तो 2 ही बार होता है, कितनी बार होता है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। एक बार तो ये होता है टेल हेड टेल हेड टेल हेड, एक बार ये होता है हेड हेड टेल टेल हेड हेड। ये तो हेड कितनी ऑल्टरनेट है क्या, तो ऑल्टरनेट और किसी केस में नहीं आए, तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, टोटल आउटकम। तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर फिनिश करा दिया, क्वेश्चन करके लाना।